अब बात ऐसी खबर की जो थोड़ा उत्तर प्रदेश के मंत्रियों के लिए इन दिनों तकलीफ की वजह बनी हुई है। वैसे भी हमारे यहाँ मंत्री आधे तो अपने प्रमुख सचिवों से परेशान हैं, आधे फ्री हैंड न मिलने से परेशान हैं। परेशानी जब से शपथ लिए तब से ख़त्म नहीं हो रही, ऊपर से लोकसभा चुनाव आ गया। मंत्रियों को इस बात का बड़ा डर है कि कहीं ये लोकसभा चुनाव उनकी कुर्सी ना ले ले, और इस कुर्सी के फेर में वो न ठीक से कहीं पर ड्यूटी कर पा रहे हैं, ना तो जो है उनका मन मंत्रालय में लग रहा है। जब से ये राजस्थान और मध्य प्रदेश का फार्मूला चला कि जहां कई सारे केंद्रीय मंत्रियों को चुनाव में उतार दिया गया, उसके बाद से यूपी के जो मंत्री हैं, योगी सरकार के जो मंत्री हैं, वो 2024 के चुनाव को लेकर काफ़ी परेशान हैं। ये आप ये कह सकते हैं कि मंत्री डर गए हैं कि उनका कहीं पद न चला जाए। भाई, मंत्री होना उत्तर प्रदेश का और एक लोकसभा का सांसद होना, ये अपने आप में ज़मीन आसमान का अंतर है। बड़ा पावरफुल होता है यूपी का मिनिस्टर। अब रणनीति जो बीजेपी की है, उससे ये संकेत साफ मिल रहे हैं कि योगी सरकार के कुछ मंत्रियों को लोकसभा के चुनाव में उतारा जाएगा, क्योंकि जो भाजपा है उसका लक्ष्य है कि हमें 80 सीटें इस बार यूपी से जीतनी है। उसके लिए एक एक सीट बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे में जो नाम इन दिनों चर्चा में आए हैं कि योगी सरकार के आधा दर्जन मंत्रियों को लोकसभा का टिकट दिया जाएगा, उनको चुनाव लड़ाया जाएगा, उसमें सबसे पहला नाम है आंवला सीट के लिए मंत्री धर्मपाल सिंह का। धर्मपाल सिंह को लड़ाया जाएगा चुनाव। इसके अलावा धौरहरा सीट से पीडब्ल्यूडी मंत्री जितिन प्रसाद का नाम चल रहा है। जितिन प्रसाद पहले कांग्रेस में जब थे तो वो केंद्र में एक बार राज्य मंत्री भी रह चुके हैं, फिर वो भाजपा में आ गए और उनको यहाँ पर पीडब्ल्यूडी मंत्री बना दिया गया। बहुत बड़ा महकमा है, लेकिन पीडब्ल्यूडी बैठता जा रहा है, बजटें नहीं खर्च होता है, सड़कों की हालत ख़राब है। तो जितिन सोचे कि लखनऊ से बेहतर है दिल्ली चलो। आगरा से बाल विकास पुष्टाहार मंत्री हैं बेबी रानी मौर्य, उनके भी टिकट की लोकसभा की चर्चा है। वो भी मंत्री हैं, पहले राज्यपाल रहीं उत्तराखंड में, अब वहाँ से हटी फिर मंत्री में वैसे सब गुड़ गोबर चल रहा है, अब वहाँ से नीचे जाना पड़ सकता है। गन्ना मंत्री हैं एक लक्ष्मी नारायण मथुरा से, उनका भी हाल। लक्ष्मी नारायण भी 2-3 बार मंत्री रहे, अब की कहीं उनको सांसदी का टिकट न थमा दिया जाए और इधर श्रीकांत शर्मा को लाके उत्तर प्रदेश में मंत्री बना दिया जाए, तब तो जो है सब खेले बिगड़ जाएगा। असीम अरुण समाज कल्याण के मंत्री हैं स्वतंत्र प्रभार के, उनका नाम भी इटावा, कन्नौज और ये जो यादव बेल्ट है इस इलाके से चल रहा है कि उनको लोकसभा का टिकट दिया जाएगा, चुनाव लड़ाया जाएगा। असीम अरुण पहले आईपीएस अफसर रहे, कानपुर के पुलिस कमिश्नर रहे, पुलिस कमिश्नर की नौकरी छोड़ के विधायक बने, उनको मंत्री बनाया। अब मंत्री पद का भी सुख मिला नहीं ठीक से, तब तक लोकसभा चुनाव लड़ाने की तैयारी है। अब वहाँ पर चलो डटो, फिर दिल्ली की कुछ दिन राजनीति समझो, तो भाई बड़ी समस्या तो है नेताओं के सामने, और अफसर से जो नेता बना उसके सामने ज़्यादा है। इसी तरह बलदेव औलख, सोमेन तोमर, अनूप वाल्मीकि, इन लोगों के नाम भी लोकसभा चुनाव लड़ाए जाने के लिए चल रहे हैं। ये बात साफ है कि कोई जो कैबिनेट मंत्री है, स्वतंत्र प्रभार है, वो सांसद बन के क्या करेगा, लेकिन मजबूरी है, भाजपा में रहना है तो राधे राधे कहना है, जब टिकट देगी तो लड़ो। दो मंत्री जान रहे हैं कि वो पिछला हश्र देखे हैं। 2019 में रीता बहुगुणा जोशी, सतदेव पचौरी, मुकुट बिहारी वर्मा, ये 3 लोग मंत्री थे। रीता बहुगुणा और सतदेव पचौरी जीत गए, उनको जाके सांसद बनना पड़ा, यहाँ मंत्री पद से इस्तीफा हो गया। मुकुट बिहारी सहकारिता मंत्री थे, चुनाव हार गए, फिर भी मंत्री बने रहे, 5 साल पूरा मौज करके रिटायर हुए। कहीं कुछ लोग ये ना सोचें कि भैया टिकट तो मिलत बा, भगवान करे हम हार जाएं, कम से कम यूपी में मंत्री तो बने रहा, सांसद बनने से तो अच्छा है। तो ये जो कई बार ऐसे उपहार आपके सामने आते हैं जिनको आप लेना नहीं चाहते, ज़बरदस्ती थमाए जाते हैं, और वो उपहार आपको इतना कचोटते हैं, इतना दर्द देते हैं कि कई बार रातों की नींद भी गायब हो जाती है। तो उत्तर प्रदेश के मंत्रियों का दर्द इन दिनों कुछ ऐसा ही है। हालांकि
हर कोई जानता है कि यूपी जो मंत्री हैं वो जब अकेले होते हैं तो रोते हैं कि भैया हमारे विभाग में ठीक से काम नहीं हो पा रहा है, प्रमुख सचिव सब मानते नहीं हैं और बड़ी सख्ती है, बड़ी सरकार ने सख्ती कर रखी है, बस समझ लीजिए किसी तरह से काम चला रहे हैं। हम लोग तो पार्टी ने जो जिम्मेदारी दी है उसी में लगे रहते हैं। ऐसे लोगों पर साहिर लुधियानवी ने एक बड़ा अच्छा शेर कहा है, सुनिएगा और आनंद लीजिएगा कि संसार से भागे फिरते हो, भगवान को क्या तुम पाओगे, इस लोक को भी अपना न सके उस लोक में भी पछताओगे। ये पाप है क्या, ये पुण्य है क्या, क्या रीतों पर धर्म की मोहरें हैं और हर युग में बदलते धर्मों को कैसे आदर्श बनाओगे। हम कहते हैं ये जग अपना, तुम कहते हो झूठा सपना, हम जन्म बिता कर जाएंगे, तुम जन्म गंवा कर जाओगे। नमस्कार।